स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट प्रिया लेकर हाजिर हूं आप लोगों की सबसे खास सबसे पसंदीदा सीरियल अनुपमा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक की डिटेल लेकर, क्योंकि अब अनुपमा के सामने बहुत बड़ी जो है परेशानी आकर खड़ी होने वाली है। जी हाँ, और ये सब कुछ काव्या की वजह से होने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब हमारी काव्या बिल्कुल पागल हो चुकी है। वो सबसे पहले तो हमारे वनराज के ऊपर मॉलेस्टेशन का केस करने वाली है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करने वाली है। जी हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करते ही वनराज के होश उड़ जाएंगे। सेकंड, हमारी काव्या अनुपमा को भी नहीं छोड़ने वाली है। जी हाँ, क्योंकि वो अनुपमा के सामने दो बड़ी शर्त रखने वाली है, और ये दो बड़ी शर्त हमारी अनुपमा की जिंदगी पूरी तरीके से बदल देगी, और ये दो बड़ी शर्त पूरे शाह परिवार को बिखेर कर रख देगी। अब ऐसी कौन सी शर्त है हमारी काव्या की, ये जानना तो बनता ही है। तो अब इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो जान ही जाएंगे कि आखिरकार काव्या का अगला कदम क्या होने वाला है। वेल बता दें कि काव्या रखने वाली है दो वो बड़ी शर्त जिससे कि अनुपमा की जिंदगी खराब होगी, और वो दो बड़ी शर्त है कि सबसे पहली शर्त की अनुपमा जो है अनुज से शादी कर ले और वनराज और पूरे शाह परिवार से अपना रिश्ता तोड़ दे। काव्या ने सबसे पहले ये शर्त रखी है कि वो अनुज कपाड़िया से शादी कर ले और पूरे परिवार शाह परिवार को, वनराज को, उसको सबको छोड़ के यहाँ से चली जाए हमेशा हमेशा के लिए। और अगर ऐसा नहीं कर पाती है तो दूसरी बड़ी शर्त ये है कि वो किसी भी हाल में वनराज और काव्या के रिश्ते को बचाए और इस पूरे घर के पेपर्स उसे वापस ला कर दे, मतलब वो घर वापस उसके नाम कर दे, तो वो वनराज को जेल भी नहीं भेजेगी और इस फैमिली से चुपचाप चली जाएगी। ये दो बड़ी शर्त रख दी है हमारी काव्या ने अनुपमा के सामने, जिसको सुनने के बाद अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अब अनुपमा वो पुरानी वाली अनुपमा तो बिल्कुल भी नहीं रही है। तो आप अच्छे से जान रहे हैं कि अनुपमा इन सभी चीजों का तोड़ आसानी से निकाल लेगी, लेकिन इस तोड़ को निकालने में और कौन कौन सी उसे तरकीब लगानी है अनुपमा को, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार इन दो शर्त रखने के बाद जो है वनराज का क्या होगा। तो इसके लिए आप देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख ही लिया, सुने लिया कि किस तरीके से अब काव्या जो है दो बड़ी शर्त अनुपमा के सामने लाकर रख देगी। अनुपमा के सामने जब ये दो बड़ी शर्त काव्या चीख चीख कर कहेगी तो हमारी अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसकेगी। तो वहीं हमारी अनुपमा पूरी तरीके से सन हो जाएगी, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि ये क्या कह रही है काव्या। आखिरकार सभी लोग मेरी जिंदगी का फैसला कैसे कर लेते हैं और मैं किसी की वजह से अपनी जिंदगी के फैसले क्यों बदलूं। इस बार अनुपमा के तेवर और अनुपमा का अंदाज बहुत अनोखा और बहुत अलग है। इसीलिए काव्या मैडम, आप चाहे कितनी ही शर्त रख लें, लेकिन इस बार हमारी अनुपमा आपको करारा जवाब जरूर देंगी और वो आपके मन मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं मोड़ने वाली है। जी हाँ, आपके साथ वनराज ने गलत किया है तो आपको वनराज से ही बदला लेना चाहिए। इसमें अनुपमा की कोई गलती नहीं है, इसलिए आप अपने किए का जो कुछ भी भुगतान है वो आप अनुपमा से नहीं भरवा सकती हैं। ये शर्त जो है हमारी काव्या केवल अनुपमा के सामने ही नहीं, सभी घर वालों के सामने रखती है। अनुपमा के सामने, जी हाँ, जब सभी घर वाले मौजूद होते हैं उन्हीं लोगों के सामने, जब अनुपमा और बाकी घर वाले काव्या को समझा रहे होते हैं कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत प्यार, विश्वास, भरोसा होता है और किसी भी रिश्ते का अंत लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होता। तुम अगर हमारे वनराज शाह पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर भी दोगी तो भी तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपने गुस्से को शांत रखकर सोचो, समझो और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करो। ऐसे गुस्से में कभी भी कोई फैसला नहीं लिया जाता है। सभी लोग मिलकर काव्या को समझाने की कोशिश तो कर रहे होंगे, लेकिन काव्या के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा। काव्या वनराज और अनुपमा दोनों से बदला लेने के लिए प्लानिंग और सोच विचार कर रही होगी कि किस तरीके से इन दोनों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, इसलिए मैं इन लोगों को भी चैन से रहने नहीं दूंगी, जीने नहीं दूंगी, और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। अब यहाँ पर काव्या जो है अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और एकदम से चिल्लाती हुई नजर आती है और अनुपमा से कहती है कि मैं तुम सबकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी दो बड़ी शर्त है। अगर मेरी दो बड़ी शर्त मानने को तैयार हो तो मैं भी वनराज पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं करूंगी। वो दो बड़ी शर्त क्या है आप
आपको बता दें कि वो दो बड़ी शर्त होने वाली है कि अनुपमा की अनुज से शादी कराकर हमेशा हमेशा के लिए शाह परिवार से रिश्ता तोड़ना होगा अनुपमा को। वहीं दूसरी तरफ दूसरी शर्त ये है कि इस पूरे घर की मालकिन यानी घर के पेपर्स पर सिर्फ और सिर्फ काव्या का ही नाम होगा, ये पूरा घर उसके नाम कर दिया जाए। ये सब सुनने के बाद तो बा की एकदम से जो है गुस्से वाली फेस जो है सामने आ जाती है और बा एकदम गुस्से में रिएक्ट करती हैं और अपनी मैदे की कटोरी को झाड़ लगाती हुई नजर आती हैं। जी हाँ, ये सब कुछ अनुपमा से देखा भी नहीं जाता है कि आखिरकार काव्या क्या कह रही है। थोड़ी देर के लिए तो अनुपमा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार काव्या बोल क्या रही है। तो वहीं पर आपको बता दें कि किंजल भी इस लड़ाई में कूद पड़ती है, तो वहीं पाखी और हमारे समर भी चुप नहीं रहते हैं और काव्या से इन सब लोगों की थोड़ी बहुत बहस होती हुई नजर आती है। लेकिन काव्या साफ साफ कहती है कि अगर वनराज को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में नहीं जाने देना है, उसे बचाना है, तो आप लोगों को मेरी ये दो बड़ी शर्त माननी होगी। अनुपमा साफ साफ इनकार करने वाली है उसकी इन दोनों बड़ी शर्तों के लिए कि ना तो ये घर तुम्हारा है और ना ये तुम्हारे नाम होगा, वहीं दूसरी तरफ ये जिंदगी मेरी है और मैं अपनी जिंदगी किसके साथ कब कैसे किन हालात में बिताना चाहती हूँ इसका फैसला मैं करूंगी, तुम नहीं। मुझे अनुज से शादी करनी है या नहीं, मुझे अनुज के साथ कौन सा रिश्ता रखना है, दोस्ती का या प्यार का, वो मेरा फैसला होगा, ना कि तुम्हारा। इतने सारे जोरदार जवाबों के बाद हमारी काव्या भी शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार हमारी अनुपमा ने भी अब वनराज का साथ छोड़ दिया है और इसी दौरान हमारी काव्या अपना इरादा मजबूत करती हुई नजर आती है वनराज के खिलाफ कि वो वनराज पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी करेगी और साथ ही साथ वो अनुपमा को भी इसमें घसीटेगी ताकि अनुपमा भी चैन की जिंदगी ना जी पाए। अब देखना धीरे धीरे शो में ये दिलचस्प होते जा रहा है कि अब काव्या का जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा वो अनुपमा और वनराज की जिंदगी को किस हद तक बदल कर रख देगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अब यहाँ से हमारी अनुपमा एक बड़े बड़े प्लान बनाने के बाद यहाँ से कहानी को आगे बढ़ाएगी और काव्या के इन दो शर्तों को मानने से इनकार कर देगी। जब ऐसा करेगी हमारी अनुपमा तो हमारी काव्या और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और वनराज से बदला लेने की भरपूर कोशिश करेगी और वनराज के साथ साथ काव्या जो है वो अनुपमा को भी नहीं छोड़ने वाली है। वो अनुपमा की जिंदगी में भी कई सारे कांटे बोकर ही जाएगी। अब देखना दिलचस्प होता जा रहा है इस सीरियल में कि अब अनुपमा जिसकी जीवन में खुशियां सिर्फ कुछ पल के लिए ही आती हैं, उन खुशियों पर भी क्यों काव्या और बाकी लोग मिलकर उसकी खुशियों को नष्ट कर देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पसंदीदा सीरियल से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज पर।